हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है हर्षल और आज हम लिनक्स कमांड के पार्ट 2 में मैन कमांड देखने वाले हैं। तो चलिए मैन कमांड के बारे में कुछ देखते हैं। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ 5 कमांड बताए थे। ls लिस्टिंग कमांड बताया था, pwd कमांड बताया था, उसके बाद मैंने आपको cd कमांड बताया था, mkdir और rmdir। ये 5 कमांड कैसे यूज़ करना है वो मैंने आपको बताया था। लेकिन उनका यूज़ बस उतना ही नहीं है, उन कमांड का और बहुत सारा मतलब काफ़ी ज़्यादा और भी यूज़ है। ठीक है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग कैसे कैसे उस कमांड को यूज़ कर पाते हैं और क्या क्या उस कमांड को लेकर और क्या क्या चीज़ें कर पाएंगे। तो उसके लिए होता है मैनुअल पेज। ठीक है, तो हर कमांड का मैनुअल पेज होता है और वो मैनुअल पेज पढ़ के आप उस कमांड का प्रॉपर यूज कर सकते हो। तो वही हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको मैनुअल के बारे में कुछ बताता हूँ, मैन कमांड के बारे में कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम टर्मिनल में जाएंगे और टर्मिनल में जाने के बाद में, ठीक है, जैसे कि पिछली बार हमने ls कमांड लिया था, ls कमांड करते ही लिस्टिंग हो जाता है। ठीक है, मतलब हर्षल नाम की जो डायरेक्टरी है, टिल्ड मतलब हर्षल नाम की काली नाम की डायरेक्टरी। अभी ये काली यूजर है तो काली नाम की जो डायरेक्टरी है वो है। ठीक है, तो काली नाम की डायरेक्टरी के अंदर में टोटल इतने सारे डायरेक्टरीज अवेलेबल है। ठीक है, इनका लिस्टिंग हो चुका है। लेकिन ls कमांड सिर्फ लिस्टिंग करने के लिए नहीं है, और भी मतलब लिस्टिंग तो करता है, बट मुझे अगर डिटेल में लिस्टिंग चाहिए, मतलब हर और मतलब इसमें और ऑप्शन चाहिए, फाइल के बारे में, डायरेक्टरी के बारे में उसने बताना चाहिए कि कौन सा यूजर को क्या राइट्स है, कौन इसे मतलब किसने क्रिएट किया था, कब क्रिएट किया था, वो पूरी डिटेल्स जो है सब मुझे पता चलना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ls जो कमांड है इसका हम लोग मैनुअल पढ़ेंगे। तो ls कमांड का मैनुअल पढ़ने के लिए आप लोग सिंपली टाइप कर सकते हो man मैनुअल देन ls। तो देखिए हम लोग मैनुअल पेज में आ गए। तो ये ls का मैनुअल पेज है। तो अभी यहां पर देखिए ls1। ठीक है, तो ls1 का मतलब होता है सेक्शन 1। तो मैनुअल कमांड में ऐसे टोटल 9 सेक्शन होते हैं, तो 9 में से ये पहला सेक्शन है। ठीक है, तो इसमें देखिए ls मतलब होता है लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट, तो वो कंटेंट को लिस्ट करता है डायरेक्टरी के अंदर। उसके बाद में ये जो होता है ये है सिंटैक्स। देखिए इन्होंने आपको ls मतलब क्या होता है इसकी जानकारी दे दी है, मतलब इसके बारे में बता दिया कि ls क्या होता है। उसके बाद में ये सिंटैक्स भी दिया हुआ है, ls कैसे यूज करना है ls कमांड को वो है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली ls के बाद में फाइल का नाम लिख देते थे। ठीक है, हम लोग ऑप्शन अभी तक हम लोगों ने यूज नहीं किया है, तो बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, तो वो ऑप्शन हम लोग कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको आज बताता हूं। तो जैसे ये देखिए इसमें क्या है, ये देखिए ऑप्शन बहुत सारे हैं। मतलब अभी -a ये एक ऑप्शन है। ठीक है, -a का मतलब होता है ऑल, मतलब ls करके हमने डायरेक्टरी डाल दिया तो मतलब उस डायरेक्टरी के अंदर में जो है सब चीजें दिखाई देगी। लेकिन क्या होता है कि डॉट मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, मतलब आपको करंट डायरेक्टरी भी दिखाई देगी, बस ये होता है। उसके बाद में a जो है वो ऑलमोस्ट a जैसे ही काम करता है, सो बोथ आर सिमिलर। The author of with -l print the author of the file। सॉरी दोस्तों, कुछ टेक्निकल कारण की वजह से पॉज करना पड़ा था वीडियो। तो चलिए देखते हैं। तो ls में अभी क्या है, हम लोग मैनुअल पेज के बारे में देख रहे थे। तो इसमें मैं मैनुअल पेज में देखिए ये जो बहुत सारे ऑप्शन है, आप लोग ऑथर है, एस्केप है, प्रिंट सी टाइप, मतलब बहुत सारे, मैंने तो बहुत सारे जो ऑप्शन है ये यूज़ भी नहीं किए थे। जो भी हमको यूज़ में आते हैं हम लोग वही ऑप्शन यूज़ करते हैं, जिसका भी काम होता है वही ऑप्शन हम लोग यूज़ करते हैं। तो मतलब ये कलर है, डायरेक्टरी है, ये क्या क्या ऑप्शन डालने से आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो हम जनरली ज़्यादातर
ये देखो हाइड है, डू नॉट लिस्ट इम्प्लाइड एंट्रीज मैचिंग शेल पैटर्न, ये हाइड करने के लिए है। इसके बाद इंडिकेटर है, ये आई नोड चेक करने के लिए। आई नोड जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके लिए देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ आई नोड का क्या है। तो आई नोड क्या होता है, प्रिंट द इंडेक्स नंबर ऑफ ईच फाइल, मतलब हर एक फाइल जो होती है ना उसको एक इंडेक्स नंबर दिया जाता है, उसे आई नोड कहते हैं। तो आई नोड का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा जब हम लोग फाइल्स के बारे में यूज़र मैनेजमेंट के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तब मैं आपको ये बताऊंगा काफ़ी डिटेल में। तो अभी के लिए इतना याद रखिए कि अगर मैं एलएस करता हूँ तो इसके अंदर में अगर डॉस गेम है तो मुझे -ls -i और डॉस गेम्स पे क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पर आई नोड मिलेगा, डेटा का आई नोड क्या है, उसके बाद में गेम लिब, ये इतनी सारी जो फाइल्स हैं हर फाइल का आई नोड दिया हुआ है, राइट। तो ये आई नोड क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। लेकिन बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। अगर मैं एल करके ऐसे लिख देता हूँ, ls किया था, ls-a करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए सभी फाइल्स आ गई है, मतलब जिसके आगे ये देखिए हमारे यहाँ पे फाइल्स कौन सी थी, सिर्फ ये जो डॉट करके जो फाइल्स दिख रही है ना आपको, ये इनविजिबल फाइल्स है, ठीक है। पहले ये देखिए ls अगर मैं करता हूँ ना तो बस इतनी ही डायरेक्टरीज आपको दिख रही है। लेकिन अगर मैं ls-a कर रहा हूँ मतलब सभी दिखेगी जो इनविजिबल है, ठीक है। ये .ssh ये इनविजिबल डायरेक्टरी है, फाइल है। .local ये इनविजिबल है, जिस भी डायरेक्टरी के या फिर फाइल के पहले डॉट दिया हुआ है वो इनविजिबल है, ठीक है। और ये डॉट मतलब होता है हमारा ये काली नाम का जो यूजर का जो डायरेक्टरी क्रिएट होती है, दैट इज डॉट। जो करंट डायरेक्टरी जिस डायरेक्टरी में हम लोग हैं उसे डिनोट करते हैं डॉट से। और डबल डॉट मतलब इस पे क्लिक करने के बाद में, अगर ये इस पे क्लिक करने के बाद में डबल डॉट cd करके डबल डॉट जब करते हैं तब हम लोग बाहर निकलते हैं इससे पहले की डायरेक्टरी। तो ये ऐसा है, ठीक है। तो इससे मैं क्लियर कर देता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं अगर करने को, अगर -la कर दिया मैंने तो ये ऐसे आता है, देखिए la मतलब ये देखिए पूरे फाइल्स जो है, पूरी फाइल्स का इसने क्या दिखाया है, ये d पहला जो है ना d, इसका मतलब होता है डायरेक्टरी। तो ये जो है ये डायरेक्टरी है, ठीक है। ये देखिए डॉट दिया है इसके आगे, ठीक है। तो ये डॉट क्या है, ये भी डायरेक्टरी है। डॉट एंड्रॉइड भी डायरेक्टरी है, डबल डॉट भी डायरेक्टरी है, बैकअप जो ये भी डायरेक्टरी है। अभी ये बैश हिस्ट्री जो है ये एक फाइल है। अभी मुझे कैसे पता चला कि ये फाइल है या डायरेक्टरी है, बिकॉज देखिए यहाँ पे डी नहीं लिखा है, यहाँ पे सिर्फ डैश दिया है। ये देखिए सिर्फ डैश दिया हुआ है, डी नहीं लिखा है। डी लिखा होगा तो डायरेक्टरी, डैश है इसका मतलब है वो फाइल है, ठीक है। तो वैसे ही और हम देखें तो ये .le sshst ये फाइल है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ डैश दिया है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि डायरेक्टरी कौन सी है और फाइल कौन सी है। इसको मैं क्लियर करता हूँ। अगर मैं -ll भी कर दूँ तो देखते हैं, -ll करने से ओके, तो इसमें नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। आप मैनुअल पेज देखिए, आपको सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद में हम मैनुअल पेज अभी किसका देखेंगे, हम सीडी का मैनुअल पेज देखेंगे। तो सीडी का मैनुअल पेज, नो मैनुअल एंट्री फॉर सीडी, ओके, मतलब सीडी का कोई मैनुअल पेज ही नहीं है, इसका मतलब ये है, ठीक है। इसका कोई मैनुअल पेज किसी ने बनाया नहीं है, ये इनको बोलना है। तो चलिए कोई बात नहीं, सीडी का कोई मैनुअल पेज नहीं है। उसके बाद में चलते हैं हम लोग RMMK PWD देख लेते। PWD का मैनुअल पेज देखेंगे तो देखिए यूज़र कमांड के बारे में बता रहा है। PWD मतलब प्रिंट नेम ऑफ करंट ऑन एंड वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। PWD के बारे में पिछले वीडियो में बताया था आपको, सेम वही चीज़ है। PWD में क्या है, सिर्फ ऑप्शन है,
कोई कीवर्ड है ही नहीं, ठीक है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, PWD सिर्फ हम लोग टाइप करते हैं तो वो आपको करंट पाथ बता देता है, राइट। तो PWD के साथ में आपको कोई कीवर्ड यूज नहीं करना होता है, सिर्फ PWD टाइप कर दो, वो करंट पाथ बता देगा। लेकिन उसके साथ में और क्या क्या कर सकते हो आप देखो, इसमें लॉजिकल -L मतलब यूज PWD फ्रॉम एनवायरमेंट विच कंटेन्स सिमलिंक्स, तो इस सिमलिंक्स के बारे में है, ये भी आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद में वर्जन आप पता कर सकते हो, आउटपुट वर्जन इंफॉर्मेशन एंड एग्जिट, ठीक है। तो बस गिनती के 2-4 ही है इसमें। तो अगेन इसमें देखिए क्या है, PWD 1, तो ये सेक्शन 1 है, ओके। टोटल 9 सेक्शन होते हैं, तो वो सभी 9 सेक्शन क्या क्या होते हैं, मैनुअल पेज, टोटल 9 मैनुअल पेज होते हैं, मतलब सेक्शन होते हैं। तो वो हर सेक्शन, अभी सेक्शन 1 में यूजर कमांड्स होते हैं, यूजर कमांड कैसे यूज करेंगे कमांड, उसके ऑप्शन, उसका सिंटैक्स होता है, ठीक है। अभी सेक्शन 2 में क्या होता है, 3 में क्या होता है, अप टू 9 पूरे के पूरे सेक्शन, उसको मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो इससे क्यू दबा, मतलब यही पर लिखा हुआ है क्यू मतलब होता है क्विट, तो क्यू आप प्रेस कर दीजिए, आप बाहर आ गए, आपने क्विट कर दिया, ठीक है। तो ये है मैन पेज। तो चलिए, मुझे लगता है कि इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आपको बताने के लिए कि मैन आप टाइप कीजिए, उसके बाद में किसी भी कमांड को लिख दीजिए, आपको मैनुअल पेज आ जाएगा। उसको अच्छे से, आपको अगर लगता है जो भी काम की चीज़ है वो पढ़िए, ठीक है। पूरा का पूरा मैनुअल पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे काम का है वो पढ़िए, उसको यूज़ कीजिए, वो ऑप्शंस यूज़ कीजिए। तो अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं मैनुअल जो है कमांड में, उसमें कुछ सेक्शन होते हैं। तो इसमें पहला जो सेक्शन है वो है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स एंड शेल कमांड्स। तो सेक्शन 1 में होता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स एंड शेल कमांड्स। तो जो शेल होते हैं, बहुत सारे जो कमांड्स होते हैं ना, वो कहां पर होते हैं, शेल, उसका जो लिंक होता है वो शेल से होता है, ठीक है। वो कमांड एग्जीक्यूट होते हैं, शेल कमांड होते हैं। और कुछ जो कमांड होते हैं वो उनका एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होते हैं वो, ठीक है। उसकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो है वो अवेलेबल होती है, राइट। तो वो जो कमांड्स है, सभी कमांड्स, उसका मैनुअल पेज आपको मिलेगा, यूजर कमांड मिलेगा सेक्शन 1 में। उसके बाद में सिस्टम कॉल्स के बारे में जानकारी मिलेगी सेक्शन 2 में, लाइब्रेरीज के बारे में जानकारी मिलेगी 3 में, स्पेशल फाइल्स क्या क्या है उसकी जानकारी मिलेगी 4 में, 5 में फाइल के फॉर्मेट एंड कन्वेंशंस के बारे में पता चलेगा, 6 में कुछ गेम्स होंगे, ठीक है, 7 में कुछ मिसलेनियस जो कुछ चीजें होगी वो पता चलेगी, 8 में रहेगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कमांड्स एंड 9 में कर्नल के रूटीन्स के बारे में, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे टर्मिनल पे। तो टर्मिनल पे चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एलएस अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे सेक्शन 1 है, ठीक है। तो पहला जो है यूजर कमांड दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम एंड शेल कमांड्स, ठीक है। तो उसके बारे में है ये जानकारी, आप कौन से ऑप्शन यूज कर सकते हो, यहाँ पे आपको सिंटैक्स भी मिलेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन मिलेगा, इसका मतलब क्या होता है ये आप पढ़ सकते हो, तो ठीक है। तो ये जानकारी आपको मिलेगी। और अगर आपको नीचे जाना है तो आप लोग स्पेस बार आप लोग दबा सकते हो। उसके बाद में बी का बटन आप लोग प्रेस कर सकते हो। अगर आपको पीछे जाना है, फॉरवर्ड के लिए आप F दबा सकते हो, बैकवर्ड के लिए आप B दबा सकते हो, ठीक है। तो F एंड B ये बटन आपको प्रेस करना होगा अगर ऊपर नीचे अगर आपको जाना हो तो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉरवर्ड करता हूँ तो ठीक है, ओके। तो इसमें ये पहला ही सेक्शन है। अभी क्यू करके मैं बाहर निकल जाता हूँ। अभी अगर मैं आपको इसमें क्या एक ही सेक्शन है, क्या सभी सेक्शन, कितने सेक्शन है आपको अगर ये पता करना हो तो आपको मैन -A, मैन
मैनुअल जो पेज है उसमें -a करना पड़ेगा। -a मतलब ऑल, राइट, -a मतलब ऑल। उसके बाद में मैं ls करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये जो है ये पहला सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं F करके अगर मैं नीचे जाता हूँ तो ठीक है, तो ये पहला सेक्शन है। उसके बाद में मैं Q करके बाहर निकल जाता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर स्क्रीन पे नेक्स्ट लिखा गया है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि और है, मतलब 6 वाला है, ठीक है। तो आपको अभी क्या करना है, एंटर आप अगर प्रेस करोगे तो 6th सेक्शन में आ जाओगे। ये देखिए मैंने एंटर प्रेस किया तो ये है गेम्स मैनुअल, ठीक है। डिस्प्ले एनिमेशंस एम टू करेक्ट यूजर्स हु एक्सीडेंटली एंटर ls इंस्टेड ऑफ ls। तो कुछ एनिमेशन वो लोग डिस्प्ले करते हैं, ऐसा कुछ बता रहे हैं। लेकिन ये जो है ये ज़्यादा कुछ मतलब एनिमेशंस के बारे में है, तो ये जो सेक्शन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। जो पहला सेक्शन है वही हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो मतलब हम लोगों को ज़्यादा यूज़ में आता है पहला सेक्शन, ठीक है। कोई भी हम लोग काम करते हैं तो पहला सेक्शन ही यूज़ में आता है। तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्यू करके बाहर निकल जाता हूँ। तो इसमें ना अभी अगर फिर से मैं मैन करके -AW, ठीक है, अभी मुझे अंदर नहीं जाना है, डायरेक्ट पेज नहीं दिखना चाहिए, बस उसकी लिस्टिंग दिखनी चाहिए। तो W मतलब होता है व्यू, व्यू करना, मतलब ये काउंट होता है, वर्ड काउंट बोलते हैं इसे। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, ls1, इसकी फाइल कहाँ पे, USR यूनिक्स रिसोर्स। उसके बाद शेयर के अंदर में मैन पेजेस है, मैन पेजेस के अंदर में man1 एंड man6 ये दोनों डायरेक्टरीज है, ठीक है। उसके अंदर में आपको ये ls का जो मैनुअल जो डेटा है वो आपको मिलेगा। अगर आप मैन की जो कमांड आप लोग प्रेस कर मतलब एग्जीक्यूट करते हो तो तब ये वाली जो फाइल्स है ये एक्सट्रैक्ट होके आपको दिखाई देती है। तो इसमें 1 एंड 6 ये दो सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 1 एंड 6 देख लेते हैं। तो 1 जो है वो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम मतलब यूजर प्रोग्राम के बारे में है, 6 जो है वो गेम्स के बारे में है, ठीक है, एनिमेशंस के बारे में। तो इसमें सिर्फ 1 एंड 6 के लिए मैनुअल में ये चीज़ें आपको बताई है। चलिए और कोई दूसरा हम लोग देखते हैं। अगर मैं मैन करके CD में तो कोई मैनुअल पेज है ही नहीं, -AW फिर से मैं टाइप करके देखता हूँ, CD में शायद होगा, नहीं, कोई भी मैनुअल पेज नहीं है। उसके बाद में PWD में अगर मैं देखता हूँ तो बस एक ही है, ठीक है, बस ये एक ही मैनुअल पेज है। USR में शेयर के अंदर में मैनुअल पेज होता है आपका, ये भी आप मतलब जो कौन से डायरेक्टरी में क्या क्या सेव होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आप PWD हो गया। उसके बाद में और एक कमांड हमारा था रिमूव dir, mkdir में भी सिर्फ 2 ही है, ठीक है। एक सेक्शन 1 है और एक सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 जो होता है, चलिए सेक्शन 2 में देखते हैं हम लोग। तो मैन में जाएंगे और हम लोग -A कर देंगे और mkdir। तो पहले सेक्शन 1 में आ गए। अभी क्या करना है कि आपको सेक्शन 2 में जाना है। तो पहले इस Q प्रेस कीजिए, मतलब आपने क्विट कर दिया, अभी नेक्स्ट आएगा तो उसके लिए एंटर कीजिए। Q दबाने से बाहर, बाद में अंदर। तो ये लिनक्स प्रोग्रामर्स का मैनुअल है। जो भी लिनक्स में जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं उनका मैनुअल है, मतलब उनके लिए है इंफॉर्मेशन। तो ये जो कमांड है ये mkdir क्रिएट अ डायरेक्टरी के लिए कमांड है, उसका सिनॉप्सिस दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ C प्रोग्रामिंग टाइप में है, मतलब क्या क्या किया है इन लोगों ने, प्रोग्रामर्स ने कुछ प्रोग्रामिंग की हुई है और कुछ डिटेल्स है उसके बारे में, कहाँ पे क्या क्या इन लोगों ने डिफाइन किया हुआ है।
तो बस यही है, ठीक है। तो ये हमारे यूज़र के लिए नहीं है, ये प्रोग्रामर्स के लिए है। और अगर चलिए बाहर निकल गया मैं, तो बस यही सब चीज़ें मैनुअल में मतलब वही होता है कि मतलब आपको इन्फॉर्मेशन पता चलती है, ठीक है। तो देखिए सिस्टम कॉल्स के बारे में, सिस्टम कॉल्स के बारे में जानकारी है, उसके बाद में लाइब्रेरीज क्या है उसके बारे में जानकारी होती है, स्पेशल फाइल्स के बारे में है, तो सभी चीज़ें, बहुत कुछ चीज़ें। तो जब भी मैं आपको अभी आगे और भी मैं आपको कमांड जो बताऊंगा, तो आप लोग प्लीज़ उसे मैनुअल करके देखो, ठीक है। आप लोग देखो कि उसमें कौन से सेक्शन है और क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो मैं ओके, तो ये मैनुअल कमांड में ओके, तो ये देखिए सिंटैक्स, ठीक है। तो सिंटैक्स में मैंने आपको बता दिया कीवर्ड डालना होता है, ऑप्शन जो है वो आपको मैंने बताया था कौन से ऑप्शन है अवेलेबल। जैसे एलएस के साथ में हमने -a यूज़ किया था, ठीक है। उसके बाद में उस डायरेक्टरी का नाम, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए उसके बाद में अगर आपको डायरेक्टली अगर किसी सेक्शन में जाना हो, ठीक है, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पहला, ठीक है, सेक्शन 1 ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली अगर सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 9 में जाना हो, तो आप क्या कर सकते हो, मैन के साथ में उस सेक्शन का नंबर लिख के आप डायरेक्ट मतलब कमांड डाल सकते हो। उस कमांड का उस सेक्शन में आपको मैनुअल पेज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। तो मैं आपको चलिए दिखाई देता हूँ। मतलब अभी एलएस का ही कमांड लेंगे, RMDIR लेते हैं, ओके। तो अभी मैन जो है -AW, ठीक है, उसमें मैं अभी कमांड RMDIR डाल देता हूँ। तो देखिए इसमें ना 1 और 2 ये दो ही सेक्शन है। तो अभी मुझे अगर मैं सिर्फ मैन RMDIR डालूंगा तो वो मुझे सिर्फ पहला सेक्शन दिखाएगा और कोई सेक्शन नहीं दिखाएगा। ये देखिए RMDIR, तो इसने ना मुझे सिर्फ पहला सेक्शन दिखाया है, ठीक है, दूसरा सेक्शन नहीं दिखाया है। अगर मैं नीचे भी जाता हूँ तो देखिए नहीं है, ठीक है। इसने बताया है कि यहाँ पे आप दूसरा सेक्शन भी देखो, लेकिन देखने के लिए कुछ यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं। मतलब कैसे देखूँ, आप क्यू करके बाहर निकलो, ठीक है। तो अभी आपको दूसरा सेक्शन देखना है तो आप सिंपली यहाँ पे नंबर डाल दो सेक्शन का। तो यहाँ पे मैंने 2 डाल दिया तो दूसरा सेक्शन आ जाएगा। ये देखिए दूसरा सेक्शन, लिनक्स प्रोग्रामर्स मैनुअल। लिनक्स के जो प्रोग्रामर है उनका मैनुअल है, उन लोगों ने डिटेल्स यहाँ पर शेयर की हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो क्यू करके मैं बाहर निकल गया। तो वैसे आप मतलब कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे डालना हो 3 नंबर तो मैं 3 डाल सकता हूँ, 5 डाल सकता हूँ, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो नो मैनुअल एंट्री फॉर RMDIR इन सेक्शन 5, तो सेक्शन 5 में कोई एंट्री नहीं है। तो ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी इसके बाद में और क्या है करंट सेक्शन। इसके बाद में देखिए मैंने आपको AW बता दिया, ठीक है। ये ऑप्शन है AW, A मतलब ऑल एंड W मतलब वो काउंट करेगा, वर्ड काउंट। उसके बाद में -A दबाओगे तो डायरेक्टली वो दिखा देगा, ठीक है, पेज। बाहर निकलो और एंटर दबाओ तो दूसरा पेज आ जाएगा, दूसरा सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। अभी K मतलब क्या होता है, चलो हम लोग देखते हैं। अभी अगर मैं मैन -K टाइप करता हूँ, LS लिखता हूँ यहाँ पे, तो इसने क्या दिखाया है यहाँ पे, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। मतलब देखिए अभी इसने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है कि LS मतलब डिस्प्ले एनिमेशंस एम टू करेक्ट यूजर्स टू एक्सीडेंटली, ऐसा कुछ तो भी दिया है। मेटा बॉल्स ड्रॉ, ओ माय गॉड, इसने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये इसने ना ये जितने भी कमांड है इसके सेक्शन, अभी एक काम करता हूँ मैं,
इसको ना man-ls ऐसा करूँगा तो डायरेक्टली 6 आ जा रहा है। क्योंकि इस तो वो इन्फॉर्मेशन बताता है कि कौन सी कमांड क्या क्या किस चीज़ के लिए है, उसका डिटेल वो बता रहा है। तो -k में बस वही चीज़ बताती है। अभी हाँ, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, व्हाट इज़ एंड वेयर इज़। तो व्हाट इज़ मतलब अगर मुझे पता करना है कि CD क्या करता है, तो चलो मैं व्हाट इज़ लिखता हूँ। व्हाट इज़ CD मतलब CD क्या है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ डिटेल नहीं है उसके बारे में। तो चलो व्हाट इज़ mkdir, mkdir क्या है, ठीक है। तो ये देखिए, ये डायरेक्टरी क्रिएट करता है, क्रिएटर डायरेक्टरी, ठीक है, 1 2, इसमें उन्होंने सेक्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर अगर मैं ls अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तो मुझे 1 and 6 दिखाना चाहिए। देखिए यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है 1 and 6 सेक्शन। तो 1 में दिया हुआ है लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट, डायरेक्टरी कंटेंट को लिस्ट करता है, डिस्प्ले एनिमेशन, एनिमेशन डिस्प्ले का कुछ तो भी है। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे pwd करता हूँ तो एक ही है, ठीक है। तो ये व्हाट इज़ जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ वेयर इज़, ठीक है, आपको जानना है कि cd कमांड कहाँ पे है। तो cd का तो कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है, mkdir लिखता हूँ। तो ये देखिए mkdir कमांड, ठीक है। तो ये जो कमांड है mkdir ये कहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो ये आपके यूज़र के अंदर बीन के अंदर में mkdir कमांड मौजूद है। बीन के अंदर में सभी बाइनरी फाइल्स होती है, राइट। तो ये जो है ये एग्जीक्यूटेबल बाइनरी फाइल्स है usr बिन के अंदर में। उसके बाद में usr शेयर मैन, ये मैनुअल पेज होता है। mkdir का मैनुअल पेज usr शेयर के अंदर में है, ठीक है। gz मतलब ये इन्होंने आर्काइव किया हुआ है, कॉम्प्रेस किया हुआ है फाइल को, इसे एक्सट्रैक्ट करना होता है। उसके बाद में और एक है यूजर शेयर मैन man1 mkdir, ये man2 सेक्शन 2 के लिए यहाँ पे रहेगा, सेक्शन 1 के लिए यहाँ पे रहेगा। तो ये देखिए वेयर इज लिखने से आपको पता चल जाएगा कि वो फाइल्स कहाँ पे होती है। तो ये वेयर इज एंड वेयर इज जो है ये इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद में व्हाट इज भी हम लोग देखते हैं। व्हाट इज मतलब ये क्या करता है, mkdir, ये देखिए सेक्शन की डिटेल्स दी हुई है और क्या करता है उसके बारे में दिया है। तो वेयर इज एंड व्हाट इज, ये जो कमांड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप सच में बता रहा हूँ कि ये आप प्लीज़ इस पे ध्यान दो, ठीक है। इसका आप यूज़ करो, इसका अच्छे से यूज़ आप कर सकते हो। उसके बाद आप हेल्प करके एक कमांड है। अगर मैं यहाँ पे अगर -h अगर लिखता हूँ mkdir, तो वो सॉरी गलत लिख दिया शायद मैंने, mkdir अगर मुझे इसका हेल्प चाहिए तो -h दबा दो। अरे क्या हो गया, -h, ओके, -h है यहाँ पे। तो -h तो नहीं होना चाहिए, चलिए फिर से देखता हूँ मैं। mkdir हेल्प लिख दो यहाँ पे, तो वो आपको दिखा देगा, ठीक है। तो सेम मैनुअल जैसा पेज दिखाता है ये, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये ऑप्शंस है, ठीक है, ये आपका सिंटैक्स है। तो सेम चीज़ ये आपको बता देता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता चलेगी। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो ये पूरे जो ऑप्शंस है ये आपको पता चल गए। मैन के साथ में मैन यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद में व्हाट इज़ वेयर इज़ यूज़ कर सकते हैं, या फिर कमांड लिख के आप सिंपली हेल्प वहाँ पे टाइप कर दो। तो चलिए हम लोग वीडियो के एंड में आ गए हैं। तो गाइस मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मेरा वीडियो आपने देखा है। तो अगर हो सके तो आप इसे लाइक शेयर या फिर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि
आपको अगर मैं कुछ भी नई नई चीज़ें जो लिनक्स में बनाऊंगा, नए नए वीडियोस बनाऊंगा, लिनक्स में हो, आगे जाके क्लाउड में भी बनाएंगे, एम्बेडेड में बनाएंगे, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग सीखेंगे, तो ये सब चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। तो आपको उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए उसके लिए आप सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो कोई अगर आपको करना है तो करो, अगर नहीं भी करते हो तो कोई इशू नहीं, आप लोग मेरा वीडियोस देखो। और अगर कुछ चीज़ें, अगर मैं कुछ बनाता हूँ, कुछ कंटेंट बनाता हूँ और उसका आपको यूज़ होता है, आपको फ़ायदा होता है, तो दैट इज़ वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।